आप सबसे सस्ता गेमिंग करवाने वाला ग्राफिक कार्ड चाहते हो, सबसे सस्ता आप खरीदने की सोच रहे हो एनवीडिया GTX 1650 2024 में। आप सोच रहे हो क्या ये फ्यूचर प्रूफ होगा, खरीद तो लूं मैं। और आप ये सोच रहे हो कि ये नए गेम चला पाएगा जैसे कि हॉगवर्ट्स लेगेसी एंड एलन वेक 2। ऐसा तो नहीं है ये ग्राफिक कार्ड गेम चलाने से ही मना कर दे। इन सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि आपको सबसे सस्ता ग्राफिक कार्ड कौन सा लेना है। 2023 में सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्राफिक कार्ड बन चुका है GTX 1650। स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में एक लॉन्ग टाइम किंग रहा है GTX 1060, उसको सरपास कर गया और नंबर 1 स्पॉट पे आ गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि कार्ड बहुत अच्छा नहीं है जिसकी वजह से नंबर 1 के स्पॉट पे आ गया है। ये इसलिए नंबर 1 के स्पॉट पे आ गया है कि पिछले कुछ साल में GPU मार्केट बहुत ज्यादा खराब रहा है। उसमें एक थोड़ी सी आशा की किरण कि गेमिंग तो करवा दे यार, पैसे तो मैं वैसे भी नहीं दे पा रहा हूं। 22-25 हजार का ग्राफिक कार्ड ये बिका है, जबकि इसकी एक्चुअल कीमत अब चल रही है जो कि है 12,000। जी हां दोस्तों, ये 1650 ग्राफिक कार्ड जो है 2019 में लॉन्च हुआ था। गिल्ले नजर आप कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 20,000 का लॉन्च हुआ था और 4 साल पुराना ग्राफिक कार्ड आज भी हम बात कर रहे हैं कि 2024 में खरीदना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। एक ऑप्शन है, उसके बारे में बात करूंगा। ये वो कार्ड है जो सबसे सस्ता कार्ड है जो आपको 1080p पे गेमिंग करवा देगा। 1080p पे गेमिंग करवा देगा। हाई सेटिंग्स का वादा नहीं है, मीडियम सेटिंग्स का भी वादा नहीं है, लो सेटिंग्स का वादा है, 60 FPS का वादा नहीं है, 50 या 40 FPS का वादा है। कुछ गेम्स में ऑब्वियसली 60 FPS मिल जाएंगे। 4 GB की GDDR5 VRAM आपको मिलती है। ये वो जमाना चल रहा है जब 4 GB की VRAM अब बीत रही है। वो ज़माना जा रहा है जब गेम डिमांड ही करते हैं कि मेरे को 4 GB के ऊपर VRAM चाहिए ही चाहिए। आप ये भी सोचो, 1050 Ti 2016 का लॉन्च किया हुआ ग्राफिक कार्ड जो बहुत ही सस्ते में गेमिंग करना चाहते हो उनका चहेता हुआ करता था, उस पे 4 GB की VRAM आया करती थी 2016 में। या 2024 की बात हो रही है, कम ऑन। अब सस्ते ग्राफिक कार्ड को भी 4 GB के ऊपर VRAM चाहिए ही चाहिए। लेकिन बहुत से गेम चल जाएंगे, लेकिन कई जो है दिक्कत पैदा करेंगे लिमिटेड VRAM की वजह से। लेकिन कई लोग जो है ना वो हाई फाई गेम्स नहीं खेलते हैं। कुछ लोगों को ठीक ठाक गेम्स खेलने हैं। CSGO आज भी पॉपुलर है, रॉकेट लीग हो गया, हल्के गेम्स हो गए, थोड़े पुराने गेम्स हो गए, मस्त चलते हैं, मस्त। मुझे लिटरली बहुत ढंग से कहना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया चलते हैं और पूरा मजा आता है। गेम हल्का है, उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप कुछ साल पुराने गेम्स खेलो, बहुत मजा आएगा आपको। खूब FPS मिलेंगे, सेटिंग्स भी कई गेम्स में आप हाई रख सकोगे, अच्छा खासा मजा 1080p गेमिंग का। AAA टाइटल्स कहीं आपको खिलवा देंगे। देखो GTA 5 आप समझ ही जाओ, खिलवा देगा ये आपको, हाई सेटिंग्स में खिलवा देगा, 60 FPS का भी वादा है। और आप थोड़े और पुराने रोल प्लेइंग गेम्स खेल लो, असैसिन्स क्रीड की फ्रेंचाइजी खेल लो, वो भी खिलवा देगा ये ग्राफिक कार्ड। इतने सारे असैसिन्स क्रीड्स आ चुके हैं हाई सेटिंग्स पे, और कुछ पुराने खेलोगे, कुछ ज्यादा पुराने खेलोगे तो अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे भी आप खेल लो, एकदम मजा। लेकिन पिछले कुछ सालों में नए गेम जहां आने शुरू हुए वहां स्ट्रगल देखने को मिली GTX 1650 की। देखो मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं, एकदम क्लियर पिक्चर दिखा रहा हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको। ये भी बता रहा हूं क्या चलेगा, ये भी बता रहा हूं क्या नहीं चलेगा। रेड डेड रिडेम्पशन 2 और साइबरपंक 2077 का जमाना आता है और आप देखने लगते हो कि GTX 1650 थोड़ा सा लिमिटेड है। गेम ये भी चलते हैं, गेम ये भी आप खेल लोगे, लेकिन हाई सेटिंग्स नहीं मिलेंगी। यहां आपको देखने को मिलता है कि कैसे इसकी लिमिटेड परफॉर्मेंस है। और अब बात कर लेते हैं बिल्कुल लेटेस्ट गेम्स की, क्योंकि 2024 वाली बात हो रही है तो बिल्कुल लेटेस्ट गेम्स वाली बात कर ली जाए। 2 गेम्स में बात करता हूं, बाकी की बात करना नहीं से क्लियर हो जाता है। एक हॉगवर्ट्स लेगेसी है, दूसरा आपका एलन वेक 2। खेल लोगे आप हॉगवर्ट्स लेगेसी। सबसे सस्ता ग्राफिक कार्ड खरीदा है, कौन मांगी कौन रहा था कि हमें 4K पे 2K पे गेमिंग करनी है और हाई सेटिंग्स पे गेमिंग करनी है। हमें पता है कि नहीं कर पाएगा हाई सेटिंग्स पे, गेम चला देवे तो हॉगवर्ट्स लेगेसी आपका चल तो जाएगा। 40 FPS तो आपको लपेटे में मिल जाएंगे मीडियम सेटिंग्स पे, 55 FPS तक मिल जाते हैं आपको लो सेटिंग्स पे।
ये वाला गेम जो है वेल ऑप्टिमाइज्ड है, सस्ता पीसी है उसके लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड गेम है। गेम के ऊपर भी तो बहुत कुछ होता है, नए पुराने से क्या मतलब है। अब गेम खराब हो और पुराना हो वो चलने से मना कर देंगे, गेम खराब था ना वो। FSR 2 का मस्त सपोर्ट आता है, FSR 2 मदद करेगा, अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है AMD की, लेकिन ओपन सोर्स है तो आपको एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड पे भी चलाने को मिलेगी, तो आपको कुछ FPS एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वैसे टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि गेम कैसा दिखेगा, लेकिन FPS ज्यादा मिल जाएंगे FSR 2 की वजह से। ऑल थैंक्स टू AMD FSR 2 टेक्नोलॉजी के लिए। वहीं दूसरा गेम आता है एलन वेक 2, वो साफ साफ बता देता है कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिलो 30 FPS मिलते हैं। FSR 2 सपोर्टेड वो भी है, लेकिन बिलो 30 FPS का खेल चलता है। ये GTX 1650 जैसा ग्राफिक कार्ड एकदम साफ साफ मना कर देता है। अब यही क्वेश्चन आता है कि क्या ये फ्यूचर प्रूफ है IG GTX 1650? एक तो हमेशा ये बात आप जानो, जो ये सवाल है ना कि क्या ये फ्यूचर प्रूफ है, तो थोड़ा गलत लगता है मेरे को। इसका जवाब हमेशा ना ही होता है इसका जवाब हमेशा ना होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्यूचर प्रूफ नहीं होती। 2 साल बाद बीतेगी या फिर 8 साल बाद बीतेगी या 20 साल बाद बीतेगी, तो फ्यूचर प्रूफ तो नहीं होती। अब आपको IG मजाक मत करो, बात वही हो रही है, कुछ साल चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। आज पैसे डालूं तो कुछ टाइम तो मैं खेल लूंगा ना, कुछ टाइम तो आप खेल लोगे, कुछ टाइम तो आपके ये काम आएगा। मुझे 750 Ti का भी ज़माना याद है, मैंने 1050 Ti का ज़माना अभी भी जा ही नहीं रहा, अभी तक देख रहा हूँ मैं 1050 Ti का ज़माना। देखो GTX 1650 आपका चल जाएगा 3 साल कम से कम, और ये 3 साल मैं तब कह रहा हूँ कि उन गेमों की बात नहीं कर रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी दिखाने आते हैं एलन वेक 2 की तरह। कुछ तो गेम हमेशा आएंगे जो इसको चटका देंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे, लेकिन आप उनकी तरफ मत देखो, कई और भी बहुत सारे गेम्स लॉन्च होते हैं जो चलेंगे GTX 1650 के। सिर्फ एक गेम के बलबूते से आप वो मत देखो। कुछ गेम्स होंगे जो अभी कह रहे हैं 4 GB की वीरम चाहिए, अभी कुछ लोग गेम्स हैं जो कह रहे हैं कि 4 GB की वीरम तो बहुत होती है, हम चल जाएंगे। वहीं अगर आप थोड़ा सा कहते हो ना कि ठीक है यार, मेरे को, मैं बिल्कुल नशेड़ी थोड़ी ना हूँ गेम्स का कि बिल्कुल नया गेम आएगा मैं तभी खेलूंगा वरना कोई और मैं एंजॉय नहीं कर सकता। अगर आप कहते हो कि मैं 4-5 साल पुराना गेम एंजॉय कर लूंगा, तो आपकी बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी GTX 1650 से। और दूसरा सीधी सी बात है यार, पैसे नहीं है तो पैसे नहीं है। जैसे कई लोग सजेस्ट करते हैं, अरे GTX 1650 क्यों ले रहे हो, थोड़े से पैसे डाल के थोड़े से आगे बढ़ जाओ ना, सुपर ले लो या फिर 6600 ले लो AMD का। अब जब नहीं है पैसे तो नहीं है, इसका एक ही कंटेंडर है जो इसको टक्कर देता है, वो है RX 6400 जो AMD की तरफ से ग्राफिक कार्ड आता है। मैं आपको लंबी कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, उसके लिए एक पूरा वीडियो है, वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि क्यों 6400 मुझे नहीं समझ में आता। और सच्चाई पूछो तो ये दोनों ही मुझे बेकार लगते हैं, दोनों में से मुझे कोई नहीं समझ में आता। वो तो मजबूरी वाली बात है कि अंधों में काना राजा चूज करना है, दैट इज इसलिए GTX 1650 अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ और ज्यादा दिक्कतें हैं, जबकि वो एक अच्छा कंटेंडर है RX 6400 GTX 1650 का, क्योंकि वो इससे 1500 रुपए तक सस्ते में मिल सकता है। लेकिन उसके साथ और दिक्कतें हैं कि PCI-Express 4 चाहिए, कि एनकोडर चाहिए, मार तमाम। GTX 1650 से भी कम FPS निकालूंगा। लेकिन RX 6400 भी मैं सजेस्ट करूंगा लोगों में, अगर आप वो बंदे हो कि भाई IG मेरे पे तो बिल्कुल ही रुपए नहीं है, मतलब मैं तो 5-6 हजार लेके बैठा हुआ था, घिसट घिसट के आ रहा हूँ 10,000 तक, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप RX 6400 जैसा ग्राफिक कार्ड खरीदते हो। मैं समझ सकता हूँ वो भी खरीद लो आप, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनमें से कई चीजें जो हैं वो दिक्कत पैदा करती हैं कि थोड़े से पैसे बढ़ा सकते हो। वही शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं जो दूसरों के लिए कह रहा था कि जब लोग कहते हैं कि थोड़े से पैसे बढ़ा लो। लेकिन GTX 1650 में एनकोडर वगैरह मिल जाता है। मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग एनकोडर लो जो ग्राफिक कार्ड पे है, उससे एडिटिंग वगैरह कभी मन को होगा ना तो उस पर हो जाएगी, वो मदद करेगा। अगर आप बिल्कुल ही पैसे नहीं है, बिल्कुल ही पैसे नहीं है, तो भी मैं कहूंगा RX 6400 भी बुरा नहीं है। गेमिंग करवाता है यार, वो गेमिंग करवाता है, कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, कंफ्यूजन ना रह जाए, RX 6400 और GTX 1650 में अगर चॉइस हो तो कोशिश करें कि GTX 1650 ले लें। दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, 12,000 का बिक रहा है GTX 1650, नॉर्मल है ये रेट, मतलब कहीं ढूंढना ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब आप ये समझने की कोशिश करो, यही ग्राफिक कार्ड था कि ये बिका करता था 20,000 का, 1050 Ti बिका करता था 2016 का लॉन्च 18,000 रुपए का। 1630 हम जैसों को बेचा जा रहा था 16,000 में, और 14,000 के बिक रहे थे RX 6400। आज जाके रेट्स थोड़े बहुत काबू में आए हैं कि 20,000 से उठ के 17,000, 17,000 से उठ के 15,000, 15,000 से उठ के आज 12,000 का जो प्रॉपर कॉस्ट है GTX 1650 की, अब जाके 4 साल बाद बिक रही है।
आप समझने की कोशिश करो, GTX 1650 भी हम सजेस्ट किया करते थे लोगों को कि जब ये 20,000 का हुआ करते थे, हम ये कहा करते थे ऑप्शन क्या है, क्या खरीदोगे? 32,000 का RTX 3050 खरीदोगे, पैसे हैं इतने, है वो, इससे बहुत अच्छा कार्ड है वो, ले लो आप। कुछ भी लिंक्स विंक्स होंगे ना GTX 1650 या 6400 के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कीजिएगा। वीडियो चला हो तो लाइक करें, चैनल पर लिया आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IG, आप देखते हैं इंडियन गेमर चैनल। वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।